दोस्तों नमस्कार। देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी जो इंतजार कर रहे थे कि 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से जबरदस्त खुशखबरी मिले। दोस्तों एक चिट्ठी निकली है वित्त मंत्रालय की तरफ से। उस चिट्ठी में क्या बताया गया है आपको उस बारे में बताएंगे, और 18 महीने के डीए और डीआर के ऊपर जो इंतजार था वो अब खत्म हो गया है, क्योंकि औपचारिक चिट्ठी निकल चुकी है। और औपचारिक चिट्ठी में क्या लिखा है चलिए बताते हैं। दोस्तों 18 मंथ्स डीए डीआर एरियर, 18 मंथ्स डीए डीआर एरियर। सवाल क्या है? वेदर गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड सेवरल रिप्रेजेंटेशन regarding release of arrears of DR to central government pensioners of 18 months, that is from January 2020 to June 2021. If yes, details thereof. सवाल क्या है? क्या सरकार के पास तमाम रिप्रेजेंटेशंस आई हैं किस संदर्भ में? डीआर को रिलीज करने के संदर्भ में, जो 18 महीने का है, फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। कब से कब तक? जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक जो डीआर सरकार ने रोक रखा था उसको रिलीज करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन आई है? अगर आई है, इफ यस, तो उनकी डिटेल बताइए। उसके बाद whether government is sincerely considering the release of 18 months DA arrear to pensioners, if not then reasons। अगर रिप्रेजेंटेशन आई है तो क्या सरकार सिंसियरली विचार कर रही है कि 18 महीने डीए के एरियर को रिलीज किया जाए? अगर नहीं तो उसका रीजन। अब सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो सुनिए। यस, सरकार ने बोला यस। किस चीज के लिए? ए और बी के लिए। यस, सेवरल रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशंस। बहुत सारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिसीव हुई है सरकार के पास। किन किन एसोसिएशन की तरफ से वो ये पूरी लिखी है। नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस की तरफ से, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से, जेसीओआर वेटरन एसोसिएशन की तरफ से, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से, भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन की तरफ से, भारतीय पेंशन मंच की तरफ से, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से, वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से। इतने संगठनों के माध्यम से सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन गई कि 18 महीने का जो डीआर है, डीए है, उसको रिलीज किया जाए। तो ये सरकार ने स्वीकार किया है कि हाँ, इतने मंचों से, इतने माध्यम से, इन एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आई हैं। उसके बाद जो उनका जवाब है, सवाल था कि क्या सरकार सीरियसली, सिंसियरली कंसीडर कर रही है रिलीज करने के लिए 18 मंथ्स डीए और डीआर? अगर नहीं तो क्या रीजन है? तो सरकार ने कहा कि जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक जो डीए डीआर रोका गया है वो इसलिए रोका गया है कि कोविड-19 की एक महामारी थी जिसके तहत सरकार के ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आया था। फाइनेंशियल इंपैक्ट, फाइनेंशियल प्रेशर जो आया था उसको ईज करने के लिए, यानी उस प्रेशर को हल्का करने के लिए कोविड-19 की महामारी में जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का डीए डीआर का भुगतान नहीं किया गया था। और वो जो पैसा था कल्याणकारी उपायों में लगाने के लिए रखा गया था और बहुत से कल्याणकारी कार्य किए गए थे। इसलिए सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है कि डीए और डीआर का भुगतान किया जाए।
तो दोस्तों ये ऑफिशियल चिट्ठी वित्त मंत्रालय से जारी हुई है और ये जो सवाल जवाब हुआ था ये संसद में किया गया था, जिसके ऊपर ऑफिशियल चिट्ठी निकाल दी गई है वित्त मंत्रालय से। इसके बाद जो भी खबरें आ रही हैं, जो भी खबरें हमें यूट्यूब पर या इंटरनेट पर पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं या लोगों से सुनने को मिलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने विचार हैं, अपने अपने सुझाव हैं और मांग है। अब भुगतान कब होगा? भाई पहले तो मना कर दिया कि नहीं होगा, अब सवाल खड़ा होता है कि भुगतान कब होगा, व्हेन। अब चूंकि महामारी नहीं है और लगातार यूनियनों की तरफ से, कर्मचारी यूनियनों की तरफ से, पेंशन भोगी यूनियनों की तरफ से, अलग अलग संगठनों के माध्यम से बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े जो मीटिंग होती हैं, बड़े स्तर की मीटिंग होती है, उनमें इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसके ऊपर यानी 18 मंथ्स डीए डीआर एरियर को रिलीज करने के ऊपर कुछ न कुछ ऐलान जरूर करेगी, क्योंकि भारी प्रेशर सरकार के ऊपर बनाया जा रहा है। क्योंकि अब खुद सरकार दावा करती है कि देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वित्त मंत्रालय से भी जवाब आया था, टिप्पणी आई थी अर्थव्यवस्था को लेकर के, और सवाल यही खड़ा होता है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इकोनॉमिक कंडीशंस मजबूत है, तो अब ये 18 महीने का डीए डीआर का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को अब सरकार क्यों नहीं कर रही। तो इसके ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है इन तमाम एसोसिएशन की तरफ से और सरकार पक्का झुकेगी। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे संगठनों ने जब रिप्रेजेंटेशन दी, नेशनल काउंसिल जेसीएम, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जेसीओआर वेटरन एसोसिएशन, ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवे मेंस फेडरेशन, भारतीय रेलवे कर्मचारी यूनियन, भारतीय पेंशन मंच, नेशनल एक्स सर्विसमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी और वेटरन एसोसिएशन, इतने तमाम यूनियनों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि अब सरकार को रिलीज करना चाहिए डीआर। तो इनके अंतर्गत बहुत से कर्मचारी, बहुत से पेंशन भोगी शामिल होंगे, इनके मेंबर होंगे, तो उन सब का भी मान सरकार को रखना चाहिए। और ये जो एसोसिएशन बनी है, ये कहीं ना कहीं इनमें बहुत सी एसोसिएशन रजिस्टर्ड होंगी जो अप्रूव्ड होंगी, तो इनका भी सरकार को सुनना चाहिए। और ये जो दबाव लगातार बन रहा है, माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो बजट आएगा, उस बजट में सरकार कुछ न कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लेके आ सकती है इस पैसे को कर्मचारी और पेंशन भोगियों को रिलीज करने के लिए। तो दोस्तों, औपचारिक चिट्ठी जो थी वो यही इसी संदर्भ में थी और इसके अलावा सरकार की तरफ से अभी कोई औपचारिक चिट्ठी जारी नहीं है जिसमें कि ये कहा गया हो कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर का भुगतान किया जाएगा। तो तमाम जो खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, आप उनको केवल लोगों की पर्सनल ओपिनियन, रुझान, अनुमान ही समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।